गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का सैफरॉन स्टडी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वचन के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, जिससे संख्या या गिनती का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बहुत आसान है। वचन के भेद कितने हैं? दो, एक वचन, बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियम हैं। ये कोई विशेष परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े, गधा से गधे, ये बहुवचन एक वचन से बहुवचन बन रहा है। माता से माताएं, दिशा से दिशाएं, महिला से महिलाएं, तिथि से तिथियां, स्त्री से स्त्रियां, नदी से नदियां। इनमें बस सिर्फ आप देख लें कि किस तरह से लिखा गया, वर्तनी की शुद्धता देख लें कि आपसे गलती नहीं हो। एग्जाम में पूछा जाता है निम्नांकित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो वहाँ पे आपको यहाँ से मदद मिलेगा। बाकी परीक्षा की दृष्टि से ये ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। ईकारांत और ईकारांत, इसका मतलब हुआ जिसमें छोटी ई की मात्रा होगी, ईकारांत बड़ी ई की मात्रा होगी। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ा कर बहुवचन बनाया जाता है। तिसी से तिसियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ, नदी से नदियाँ। नदियाँ का वर्तनी देख लीजिए। उकारांत और उकारांत क्या जोड़ा जाएगा? ए। बहु से बहुएं, देखिए बहु में दीर्घ उकार है और बहुएं में हर्षुकार हो गया। वस्तु, वस्तुएं, यहाँ दोनों हर्षुकार है। इन सभी पर गौर करें, बाकी विशेष नहीं है इसमें। और आकारांत, पुल्लिंग शब्द के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़के तो लड़कों, भालू भालुओं, यहाँ भालू में दीर्घुकार है, यहाँ पर हर्षुकार है। इन सभी इस पे गौर करना आपको। अब है कारक। कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है हिंदी व्याकरण का। सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो कारक क्या है। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। अब इसका मतलब समझिए, जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में, मतलब काम जो होगा उसको पूर्ण करने में जो शब्द सहायक हो उसे क्या कहेंगे? कारक। कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद में प्रश्न एग्जाम में आता है? कारक के कितने भेद हैं? 8। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उस शब्द को कारक कहा जाता है। अब एक एक करके समझते हैं। कर्ता कारक, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे राम ने पीटा है तो राम कर्ता कारक हुआ। कौन करता है प्रश्न, उससे जो उत्तर निकलता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। इसकी पहचान है कौन। जैसे हमने बताया ना, कैसा लग कर प्रश्न करने पर जो जवाब आता है वो विशेषण होता है, तो यहाँ पर कौन। दूसरा है कर्म कारक, जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो काम का फल रावण पे पड़ा, तो यहाँ पर रावण क्या हो जाएगा? कर्म कारक का उदाहरण। कर्म को चिन्ह कोई और शून्य, मतलब कहीं पे किसी वाक्य में को होगा उसका चिन्ह प्रकट होगा, कहीं पे प्रकट नहीं होगा कोई चिन्ह, लेकिन वहाँ पे कर्म कारक होगा। करण कारक, कर्ता जिस स्थान से काम करता है, जिस साधन से, स्थान नहीं है सॉरी, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। मैं चाकू से अमरूद काटती, माँ मैं नहीं है, माँ चाकू से अमरूद काटती है। यहाँ काटने का साधन क्या है? चाकू। चाकू करण कारक में है। करण कारक का चिन्ह से। एग्जाम में से भी पूछता है कि किसी कारक का नाम पूछ देगा, उसका पहचान चिन्ह क्या है, ये आपको अभी याद करा देंगे। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, तो धर्म की रक्षा के लिए हो गया संप्रदान, राम हो गया कर्ता कारक, रावण हो गया कर्म कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह को है। सुनते जाइए, एक बार और हम रिपीट करवा देंगे। को या के लिए। अपादान कारक,
जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ हिमालय से अलग हो रही है, विलग हो रही है। इस वाक्य में गंगा हिमालय से अलग होती है, अतः यहाँ हिमालय में अपादान कारक है। अपादान का चिन्ह से और करण का वह चिन्ह से है। करण में जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम काम करेंगे, और अपादान होगा तो समझ जाएंगे वहाँ पर कोई चीज़ उससे अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अपादान कारक हो गया। और चाकू से सब्जी काटा जाता है तो चाकू क्या हो गया, करण कारक। संबंध कारक, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, तो भारत से मेरा संबंध है, इसमें नागरिक का संबंध भारत से है, अतः भारत में संबंध कारक है। मैं भारत का नागरिक हूँ, किससे संबंध हो रहा, भारत से, तो भारत हो गया संबंध कारक। संबंध के लिए चिन्ह काके की है, संबंध कारक का चिन्ह काके की। करण और अपादान दोनों का पहचान चिन्ह से है, लेकिन दोनों में अंतर है, वो बता चुके हम। अधिकरण कारक में और पर, इसका पहचान चिन्ह होता है। जिस क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। से बच्चा खाट पर सो रहा है तो खाट पर हो गया अधिकरण कारक, मतलब क्रिया कहाँ पे हो रहा है, खाट पर। इसमें सोने का काम खाट पर हो रहा है, अतः वह खाट पर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के चिन्ह में पर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अपनी अवबोध शक्ति को विकसित करें, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा एग्जाम में। संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, अपनी तरफ आकर्षित करना। पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कहा जाता है। जैसे अरे श्याम, हे कृष्णा आदि संबोधन कारक के उदाहरण है। संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे। कारक के कितने भेद हैं, 8 कारकों वाला वाक्य। ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा प्रश्न नहीं होगा। हे कृष्ण, राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए तीर से मारा। तो हे कृष्ण ये संबोधन कारक हो गया, यहाँ पर कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है। राम ने मारा तो राम हुआ कर्ता कारक। रावण को किसको मारा, तो रावण को हो गया कर्म कारक। वन से जाकर मतलब मदद कहाँ से लिया, वन से, जंगल से गया तो वन से हो जाएगा करण कारक। लंका में तो अधिकरण कारक, काम कहाँ पे हुआ, लंका में, क्रिया कहाँ पे हुई, लंका में। धर्म की रक्षा के लिए, किसके लिए मारा, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए क्या हो गया, संप्रदान। तीर से मारा, यहाँ पर तीर से क्या हो जाएगा, वो तीर से हो जाएगा करण कारक। तीर से काम हो रहा है, यहाँ पर काम तीर से हो रहा है। और वन से मतलब वन में गए और वन से फिर अलग हो गए। वन से कहाँ गए, लंका। तो वन में गए, वन से अलग हुए, तो यहाँ पर वन से क्या हो जाएगा, अपादान कारक, और तीर से करण कारक। अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम प्रेरित होकर आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लावें। कर्ता कारक का चिन्ह ने और कभी कभी कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर, मतलब शून्य, मतलब कुछ नहीं। कर्म का को और शून्य, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। यहाँ से प्रश्न होता है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, उदाहरण देख लीजिए। राम ने रोटी खाई, मैंने पत्र पढ़ लिया, राम ने रावण को मारा था। यहाँ पर कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, कर्ता कारक के। श्याम ने उत्तर कहा, राम ने खाना खा लिया है, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, तुमने यह बात कह दी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का प्रतीक्षा करें। आपके लिए हम अच्छा से अच्छा वीडियो लाएं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।